दिखाते रहना कहने ये आए हैं। पापा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, कहने ये आए हैं, ये आए हैं। ओ पापा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। पापा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू अरे वरिया, तुमको लग जाए ना तेरी नजरिया, इसके सिवा और क्या होगा। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। फिल्म बिहारी सरकार की। तेरे पीछे तो मेला है, इस जब जाम तेरा लक्का अकेला है, जाम तेरा लक्का अकेला है, इस जग में जाम तेरा लक्का अकेला है, तेरा लक्का अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मेला है, जब में जाम तेरा लक्का अकेला है, जाम तेरा लक्का अकेला है, इस जग में जाम तेरा लक्का अकेला है, जाम तेरा लक्का अकेला है। मुझे नेवा तेरे ना जरिया, भूले ना जाना श्याम अपने बिहारी को, और मैं क्या बोलूं सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। लक्ष्मी लाला की मंडप सजाया है, मिश्री मारे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम हरी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। यशोदा ने जायो लाल गोपाल वो बधाई रे, जायो लाल गोपाल बजे बधाई है, गोकुल में गवे बधाई रे, गोकुल में गवे बधाई, गोकुल में बजे बधाई रे, गोकुल में बजे बधाई, गोकुल में गवे बधाई, बरसाने गवे बधाई, गोकुल में बजे बधाई, बरसाने बजे बधाई। यशोदा ने जायो लाल गोपाल गोकुल में गवे बधाई रे, आने जायो लाल ओ लाल, गोकुल में बजे बधाई है। हरि बोल। बिहारी सरकार की
यशोदा ने जायो लाल हो लाल गोकुल में गवे बधाई यशोदा ने जायो लाल हो लाल गोकुल में बजे बधाई यशोदा ने जायो लाल हो लाल गोकुल में गवे बधाई यशोदा ने जायो लाल गोपाल गोकुल में गवे बधाई बोल नंद के लाला की जय हो खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान के आगमन पर ब्रजवासियों को मास दिवस वा दिवस पुनि मरम न जाने को इतना आनंद लिया भगवान के जन्म उत्सव का कि महीना 6 महीना कब व्यतीत हो गए किसी को नहीं पता पड़ा। जब ब्रजवासी नंद उत्सव मनाते रहे तो नंद बाबा के मन में आया कि मैं अब मथुरा में चल के कंस को कर दे करके आता हूं। पहले कर दिया जाया करता था और वो कर आज भी दिया जाता है, जिसे आज टोल टैक्स के माध्यम से जाना जाता है। पहले कर दिया जाया करता था तो नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। कंस को कर दिया और कर देने के बाद नंद बाबा वहां पर वसुदेव जी से मिले जो कि जेल में हैं वसुदेव देवकी। तो नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकः अवशिष्टा कन्या सापी दिवंगतः। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी तुम्हारे बालकों को कंस ने मार दिया, तुम्हारी एक कन्या हुई वो भी स्वर्ग को चली गई, ये तो बड़ी दुख की बात है। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव चिंता मत करो, मेरे यहाँ बालक हुए हैं वो बालक भी आपके ही हैं, आप कभी भी मुझे अपना मित्र समझ के आजमा सकते हो। इधर नंद बाबा कर दे रही हैं, वसुदेव जी से वार्तालाप कर रही हैं। उधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उसमें सबसे कहा कि भैया मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पल रहा है, कुछ यत्न करो। तो वहां पर बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम उस बालक को मार के आएंगे। कंस निरीक्षण कर रहा है कि कौन अच्छे से जा सकता है और कौन अच्छे से काम को साफ करके आएगा। उन सब राक्षसों के बीच में एक पूतना थी। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी और मैं जाकर के मार के आऊंगी। कंस ने कहा तुम कैसे पहचानोगी कि वो मुझे मारने वाला ही है। पूतना कहती है 7 दिन के भीतर भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा सबको मैं मार करके आ जाऊंगा। कंस ने कहा तुम 1.5 फुट की हो, तुम इतनी लंबी चौड़ी हो, बड़े बड़े दांत हैं, तुम्हें कोई घर में घुसने कैसे देगा। तो यहाँ पर पूतना कहती है कि मैं गोपी का रूप लेकर के जाऊंगी और जितने भी बालक होंगे सबको विष पिला दूंगी, अपने स्तनों से विष लगा के जाऊंगी। पूतना यहाँ पर चल दी भगवान को मारने के लिए। अटकी अटकी मार्ग चले और रही देह मरोरे, नैन कटारी मार के जाने ब्रज चितलीनो चो। अहो वकीयं स्तन कालकूट जिन्धाशयापयददाप्य साध्वी लेभे गतिं ध्यातृचितां ततोन्म कंबा दयालो शरणं ब्रजेम। ये पूतना भगवान को मारने जा रही है। स्तन कालकूट, कालकूट नाम का विष लगाया और चल दी। ब्रजवासियों ने देखा भैया जी गोपी कहाँ से आई है, पहली बार
ब्रजमंडल में देखिए। तो आपस में वार्तालाप करने लगे। पूतना दौड़ी दौड़ी गई गोपी के रूप में, जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया बाहर निकल के आई। अरे गोपी कौन हो तुम, कहां से आई हो, पहली बार देखी हो तुम तो। पूतना कहने लगी, मैया अब परिचय वरिचय मत पूछो, बस इतना समझ लो आपका शुभ चिंतक, आपका अच्छा सोचने वाली हूं। फिर भी मैया ने कहा, नहीं गोपी बता तो सही तू कहां से आई है। तो पूतना कहने लगी, मैया जब तुम्हारा विवाह हुआ था तब तुम्हारे विवाह में आई थी, और मैंने संकल्प कर लिया कि मैया के जब लाला होबेगो तभी मैं आऊंगी। मैया मोई पतो पड़ी के तेरे घर लाला भयो है, तो मैं तो बधाई देने को दौड़ी दौड़ी चली। और मैया सुनो, लाला तेरो अकेले को नहीं है, लाला सबरे ब्रजवासियों को है। और जाई संबंध ते, मैं तो तेरे लाला है अपनी मौसी मानू, और मैं लाला की मौसी हूँ। और मैया मौसी को तो तू शब्द जाने ही है, कहा होए करे। मौसी को अर्थ होए करे माँ सी, यानी कि माँ के जैसी। तो जैसी तू वैसी मैं। यशोदा मैया बोली, गोपी तू बैठ, नहीं मैं तेरो मोह मीठो करवावे के ताई मिठाई लेके आऊं। यशोदा मैया अंदर महल में चली गई। यहाँ सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब इस मौसी ने विचार किया कि जब लाला की मौसी बन के आई है तो क्यों ना लाला को दुग्ध पान करा। तो भगवान को पूतना ने अपनी गोद में ले लिया, और पूतना को गोद में लिया। पूतना ने भगवान को गोद में लिया तो भगवान ने झट से नेत्र बंद कर दिए। तो यहाँ पर अनेक संत भगवंत आदि कहते हैं, भगवान ने आंखों को बंद क्यों किया, आंखों को बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई। भगवान पूतना की गोद में है और पूतना भगवान को देख रही है, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो यहाँ पर आंखों को बंद करने के अनेक कारण हैं, और पहला कारण तो ये है कि जब कोई आदमी नया काम करता है तो पहले श्री गणेश करता है। तो भगवान ने विचार करी, हम राक्षसों को मारने का काम प्रारंभ कर रही हैं और शुरुआत पूतना मौसी से करी जा रही है, तो पहले श्री गणेश कर ले। इसलिए भगवान मन ही मन में गजानंद भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और आ जाओ रामायण में, चले जात मोने दीन दिखाई, चले जात मोने दीन दुखाई, चले जात मोने दीन दिखाई, चले जात मोने दीन दुखाई। सुनी ताड़का क्रोध कर आई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। उधर राम जी ने जब राक्षसों को मारना प्रारंभ किया तो पहले ताड़का को मारा था। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करे आई। और इधर द्वापर में राक्षसों को मारना प्रारंभ कर रही हैं, तो पूतना से शुरुआत कर रही हैं। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद किया, पहला भाव। और आंखों को बंद करने का दूसरा कारण क्या था? भगवान मन ही मन में विचार कर रही हैं, हमने जा ब्रजमंडल में जन्म लियो माखन मिश्री खाएवे, लेकिन माखन मिश्री खाएवे तो नाने मिलो, शुरुआत जा जहरती करनी पड़ रही। सो भगवान सोच रहे हैं इस बात। तीसरा कारण ये है, भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि इस पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो ये मुझे दूध पिलाने आई है। भगवान को कोई दूध पिलावे तो भैया उसके
अनेक जन्मों के पुण्य जरूर होंगे। भगवान को कोई साधारण व्यक्ति दूध नहीं पिला सकता है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया। और चौथा कारण आंखों को बंद करने का ये है कि भगवान सोच रहे हैं कि ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी। तो बंधुओं ध्यान दीजिए, ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पे दान मांगने गए तो रत्नमाला ठाड़ी है और रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो मोहित हो गई। ओहो, ऐसा बालक मेरा होता तो इस बालक को मैं दूध पिलाता। वामन भगवान ने कहा, रत्नमाला आशीर्वाद देते तू हमें दूध जरूर पिलावेगी। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने 3 पग भूमि में राजा बलि का सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को क्रोध आ गया। मेरे पिताजी से सब कुछ छीन लिया, ऐसा बालक यदि मेरा होता तो अपने स्तनों में जहर लगा करके इस बालक को मैं मार देता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो घट घट के वासी है। भगवान को रत्नमाला के मन की बात समझ में आ गई। भगवान बोले, जा रत्नमाला, तू हमको विष भी पिलावेगी और तू हमको दूध भी पिलावेगी। तो चौथा कारण ये है। और 5वां कारण ये है, भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी हैं कि भगवान के नेत्र बड़े चंचल हैं। पूतना को देखेंगे तो पूतना से प्रेम हो जाएगा और भैया प्रेम हो गया तो प्रेमी को मारना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। 6वां कारण भगवान का आंख बंद करने का ये है कि भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि जहर पीवे को अभ्यास सबसे ज्यादा महादेव बाबा है। और जो पूतना जहर लगाए के आई है तो भगवान आंख बंद करके महादेव बाबा से कह रहे हैं, प्रभु आए जाओ और जहरो पी लो। महादेव बाबा बोले, जय हो प्रभु। जब जब जहर की बात आवती है तब तब महादेव ही याद आते हैं। जब जब जहर निकलेगा तो महादेव आ जाओ। समुद्र मंथन में जहर निकला तो हमें जहर पिला दिया। प्रहलाद को जहर पिलाया गया तो महादेव बचाओ। महादेव बाबा बोले, प्रभु काऊ दिना अच्छे भोजन पेऊ बुलाओ के जहर ही पिवावते रहोगे। भगवान मन ही मन में महादेव बाबा से आंखें बंद करके बात कर रही हैं। भगवान बोले, महादेव बाबा हमने विचार करो कि माखन मिश्री खाइबे को मिलेगा, पर यहाँ तो जहर की शुरुआत है। बाबा आप जहर पान कर लो, आगे माखन चोरी करेंगे तो एक सखाओं में रूप आपका भी हो जाएगा। सब बढ़िया भोजन करना। तो 6वां कारण आंखों को बंद करने का ये है। और 7वां कारण आंखों को बंद करने का क्या है, ध्यान दीजिए। कोई भी मैया अगर अपने बालक को दूध पिलाती है तो मैया क्या कहती है, बेटा आंख बंद करो और झट सीना पी जाओ। तो भगवान ने सोची, जे दूध नहीं जे तो जहर है, जाके काज तो आंख बंद करनी पड़ेगी। तो भगवान ने 7वां कारण आंखों को बंद करने का ये है। और 8वां कारण आंखों को बंद करने का क्या है, ध्यान दीजिए। भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मेरे दोनों नेत्रों में, एक नेत्र में सूर्य है और एक नेत्र में चंद्रमा है। तो सूर्य चंद्रमा भगवान से बात कर रहे हैं, प्रभु इस पापनी का हम दर्शन नहीं करना चाहते। अरे सबरे ब्रजवासी माखन खवाए रहे हैं और जी पापनी पूतना तुमको मारने आई है। प्रभु आंख बंद कर लो, इस दुष्टनी का हम दर्शन
नहीं करेंगे तो भगवान ने 8वां कारण आंखों को बंद करने का ये हो गया। बंधुओं, कारण तो अनेक हैं। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान स्वयं अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत हैं और भगवान के कारण अनंत हैं। और भगवान के मन की बात को पहचानना बड़ी टेढ़ी खीर है। क्यों? जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। भगवान के मरम को, भगवान के मन के कारणों को पहचानना कोई सरल बात नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज 24 घंटे भगवान के पास रहते थे, फिर भी उनके मन की बातों को नहीं पहचान पाए। अच्छा, राम जी को हर एक व्यक्ति से दूर होना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे थे कि इनसे दूर नहीं हुए। देखो, राम जी को माता कौशल्या से दूर होना पड़ा, पिता दशरथ से दूर होना पड़ा, बड़े भैया भरत शत्रुघ्न से दूर होना पड़ा, और तो और राम जी को गुरु जी से भी दूर होना पड़ा। सबको, और तो और सीता जी से भी राम जी को दूर होना पड़ा था। लेकिन राम जी कभी भी लक्ष्मण जी से दूर नहीं हुए। लक्ष्मण जी हमेशा ही राम जी के साथ में रहते थे। लेकिन फिर भी तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं? जो कछु चरित रचा भगवाना और लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। अब भैया, कोई आदमी किसी के साथ 24 घंटे रह रहा है तो उसके मन की बातों को पहचान सकता है, लेकिन लक्ष्मण जी भी भगवान के मन की बात को और भगवान के मन के कारणों को नहीं पहचान पाए, तो हम कौन से खेत की मूली हैं जो भगवान के आंख बंद करने के कारणों को हम पहचान सके? अच्छा, पहचाना जा सकता है। आ जाओ केवट के पास। केवट पहचान रहा है भगवान के मन की बातों को। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। राम से राम से राम से रामा, राम से राम से रामा। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। और उधर लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। दोनों चौपाई एक जैसी मिलती जुलती है। यहाँ केवट तो मरम को जान रहा है और लक्ष्मण जी मरम को नहीं जान रहे। क्यों? मरम को वो ही जान सकता है सज्जनों जो ईश्वर से प्रेम करता है, जो माधव का चिंतन करता है, जो परमात्मा का विचार करता है। बस भगवान के मन की बातों को, भगवान के मरम को वही प्रेमी जान सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने पूतना मौसी की गोद में आकर के आंख बंद करी और आंख बंद करके न जाने माधव का सोचवे लग गए। अब समय आया पूतना मौसी का उद्धार करने का। धीरे धीरे माधव ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना मौसी घबरा गई, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। और भगवान प्राणों को खींचने लग गए तो पूतना मौसी आकाश में लेकर के भगवान को उड़ गई और भगवान प्राण खींच रहे हैं। पूतना मौसी कहती है, सामुंचमुंचालहमति प्रवासिनी निस्पीडयः मानाखिल जात कर्मणि वः। अरे कृष्ण, अरे लाला छोड़, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान बोले, पूतना मौसी तू अभी हमें जानती नहीं है। पहले तो हम किसी को ज्यादा जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और अगर किसी को पकड़ लेवे तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं, फिर तो उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। भगवान ने यहाँ पर पूतना मौसी के प्राणों का प्राणांत धड़ाम से धरती पर
पहले के समय में राक्षसों का इतना बड़ा शरीर हो जाया करता था, बहुत बड़ा। तो पूतना मौसी का शरीर बहुत बड़ा हुआ। पूतना मौसी जब गिरी तो जहाँ पैर गिरे वहां पैगाम, जहाँ मूड गिरा वहां मुड़सान, और जहाँ हाथ गिरे वहां हाथरस का निर्माण हुआ। 18 किलोमीटर के दायरे में पूतना का शरीर दिया। वास्तविक उसके बाद यहाँ पर सब घबरा गए, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। और सभी ब्रजवासी गए, देखा बाल कृष्ण लाल पूतना के और शरीर पर घूम रहे। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर से भगवान को नीचे उतारा। यशोदा मैया ने अंक में लगा लिया, लाला 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 कहते। पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर में से सुगंध आने लगी। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, सुखदेव जी महाराज, पूतना राक्षसी है, रक्त पीती है, लेकिन इस पूतना के शरीर में से चंदन के जैसी खुशबू क्यों आ रही है? तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जिसके शरीर से माधव के अंग स्पर्शित हो जाएं, उसका शरीर पवित्र हो जाता है और उसके शरीर में से जन्म जन्म के लिए सुगंध आने लग जाती है। जिसका शरीर भगवान से छुप जाए बंधुओं, फिर उसका शरीर पावन पवित्र हो जाता है और सुगंध आने लग जाती है। अब यहाँ पर सभी ब्रज की गोपियां एकत्रित हो गईं। अरे हमारे लाला इतनी बड़ी राक्षसी के शरीर से स्पर्श है गए, तो लाला का शरीर अपवित्र है गयो है। तो यहाँ गोपियां लाला के शरीर पर गौ माता की पूंछ से झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतः श्वेतदीपपति संद मनो योगेश्वर बतु। गोपियां गैया मैया की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही हैं। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा इंद्र योगेश्वर भगवान करे। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतः, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें और हमारे लाला के हाथों की रक्षा गोपाल करें। और भगवान मन ही मन में सोचने लगे, अच्छा हमारे नाम ते हमें ये झाड़ो दे रही हो। तो यहाँ पर सुखदेव ने पूछा, सुखदेव ने परीक्षित को बताया, परीक्षित भगवान के नाम से भगवान को भी झाड़ा दिया जा रहा है। कहने का मतलब भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल दीन अमीको। कयहु कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान का तो इतना पावन पवित्र नाम है बंधुओं, इस नाम से स्वयं माधव को झाड़ा दिया जा रहा है। और तो और आइए आपको एक हास्य विनोद प्रसंग श्रवण कराते हैं। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भई ब्रह्म समाना। भगवान का नाम है, कैसे भी लिया जाए, भाव कुभाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिस। ऐसे समझने का प्रयास करो। एक ग्वार गवारिया गैया चरातो डोलो जंगल में, तो बा ग्वार गवारिया के मन में आई कि हमारो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गयो, हमने गुरु दीक्षा नहीं ली। और जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि संकर सम हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम।
गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। संसार से अगर पार होना है तो गुरु की नाभ में बैठना पड़ेगा। ऐसे समझो कि एक चींटी है, अगर अपनी कथा पांडाल ते वृंदावन को जावेगी तो धीरे धीरे चल के जावेगी तो 6 महीना लग जावेगी है? अगर कोई चींटी इस पांडाल से वृंदावन के लिए जावे तो धीरे धीरे धीरे, और अब जी कथा पूरी है जाए और बाद में वो चींटी पंडित जी के कंधा पे बैठ जाए और जे वृंदावन को जावे तो मात्र 2 घंटा में वृंदावन पहुंच जावे। कहने का मतलब ये है, बिना गुरुजी के यदि जीवन में चलोगे तो भगवान मिले मिले न मिले, भगवान तक पहुंचे पहुंचे न पहुंचे, और किसी गुरु की बाह पकड़ लोगे तो गुरु मात्र कुछ ही क्षणों में भगवान का दर्शन करा देगा। गुरु थोड़े से ही समय में ईश्वर की प्राप्ति करा देगा। तो बा ग्वार गवारिया ने सोची कि हमारो जीवन निकल गयो, हमने अभी तक गुरु दीक्षा नाने लई, तो विचार किया कि गुरु दीक्षा ले जावे। तो एक गुरुजी के पास गया, हाथ जोड़ के कही महाराज जी हमें गुरु दीक्षा दे दो। अब गुरुजी ने विचार करी, ग्वार गवारिया है, अगर जाए लंबो चौड़ो मंत्र दे दियो तो जो भूल जावे, ताते जाए छोटो सो ही कोई मंत्र दे दो ताते भूलेगो नहीं। तो गुरुजी ने उस ग्वार गवारिया को मंत्र दे दिया, कान में अचक से कह दिया गोपाल। अब जब मंत्र मिल गया तो गवारिया अब मंत्र का जाप कर रहा है, गोपाल गोपाल गोपाल। अच्छा, गैया चराते समय मंत्र को भूल गया कि गुरुजी ने मंत्र क्या दिया, और सोचने लगा कि गुरुजी ने मंत्र दिया हम भूल गए, और अब गुरुजी के पास जावेंगे तो गुरुजी क्या कहेंगे, पहले दिन ही में भूल गए हो। तो अब ये याद कर रहा है कि क्या दिया था क्या दिया था। सो इसे याद आया कि कछु गा गैया पे मंत्र दयो हो तो। सो इसे गोपाल तो याद नहीं आया, इसे शब्द याद आ गया गप्पू। ध्यान दीजिए, अब बेचारा जाप करने लग गया, गप्पू 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 गप्पू। और लक्ष्मी जी ऊपर स्वर्ग में भगवान के चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु जी कौन के नाम को जाप कर रहे हो? भगवान नारायण बोले, जी हमारो नाम है और जी हमारे नाम को जाप कर रहे। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु न्यों बताओ तुम्हारो नाम गप्पू कब पड़ गया? लक्ष्मी जी बोली, मैंने आपके नाम का विष्णु सहस्र नाम पढ़ा है, जिसमें भगवान के 1000 नाम है, लेकिन उसमें कहीं भी गप्पू शब्द तो लिखा ही नहीं है। तो ये ग्वार गवारिया किसका जाप कर रहा है? भगवान नारायण बोले, हम तो काय को पूछ रही हो, बाइये जाए के पूछ लो वो कौन को नाम जप रहे हो। तो लक्ष्मी जी एक मैया कौन को नाम है, अब वो तो कह रहा है गप्पू गप्पू गप्पू। फिर पूछा, अरे लाला मुझे बता तो सही जी कौन को नाम जप रहे हो? तो अब ग्वार गवारिया गुस्सा आ गई। सो गुस्सा में बोलो कि तुम्हारे खसम को नाम जप रहा हूं, बताओ क्या करोगे? अरे लक्ष्मी जी भाजी मारते दौड़ी दौड़ी भगवान के जोरे। प्रभु समझ गई आपको ही नाम है गप्पू, आपको ही नाम है। कैसे? बोले वो ही कह रहे हो कि तुम्हारे। अच्छा, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, माधव एक बात बताओ, तुम्हारा ये नाम पड़ा कहाँ? तो माधव भगवान अपनी लीलाओं को बटोरने में, लीलाओं को समेटने में, लीलाओं को फैलाने में बड़े प्रबल हैं। भगवान बोले, लक्ष्मी जी मैया यशोदा माखन खवाए रही हती,
माखन को लोना मोह में दयो मैंने गपक सीना खाए लियो बस जाई बजते मियो नाम गप्पू पड़ गए। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब इस कथा को सुनाने का तात्पर्य क्या है? सुनाने का तात्पर्य मेरा यही है कि उल्टा नाम जपा जग जान। भैया भगवान का नाम है, करसो कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। संसार में कर्म कैसे भी करते रहिए लेकिन मन तो माधव के चरणों में ही रहना चाहिए। तो उसके बाद सुखदेव जी यहाँ पर अनन्य सुंदर लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं। नामस्य यावतीर शक्ति ही पाप निरहरणम हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के एक नाम में ध्यान देना, भगवान के एक नाम में करोड़ों पापों को भस्म करने की शक्ति होती है। अगर भगवान का एक नाम श्रद्धा से लिया जाए, समर्पण से लिया जाए, माधव अब हमारा आपके बिना कोई नहीं, अगर ऐसे भाव से लिया जाए तो नामस्य यावतीर शक्ति ही पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। तो वो एक नाम हमारे जीवन के करोड़ों पापों को समाप्त कर देगा। उसके बाद सुखदेव जी यहाँ पर परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि महादेव बाबा जहां जहां हरि अवतार लेते हैं वहां वहां महादेव बाबा दर्शन के लिए जाते हैं। काग वसुंड संग हम दो, महादेव बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती राम जी का जब जन्म हुआ तो हम दर्शन करने गए। पार्वती जी बोली कौन के संग? बोले काग वसुंड संग हम दो। तो पार्वती जी हंस गई, बोले तब तो अयोध्या में सब लोग तुम्हें देख देख के हंस रहे हो, क्यों? बोले एक तो कौआ काग वसुंड जी और दूसरे तुम्हारे गले में मुंडन की माला। तो महादेव बोले नहीं, मनुज रूप, हम मनुष्यों का रूप बना करके दर्शन करने राम के गए। तो बोले हमें क्यों नहीं ले गए, कौआ को ले गए, हम आपकी धर्म पत्नी है। तो यहाँ महादेव बाबा शांत रह गए। अब यहाँ महादेव बाबा कृष्ण के दर्शन करने आ रहे हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे। महादेव बाबा दर्शन करने के लिए आए। मैया के द्वार पर आकर के महादेव ने बड़ा सुंदर शंख का नाद किया है। बोल महादेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हो नगर में जोगी आया, जय जय। नगर में जोगी आया, अजब का खेल रचाया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, अजब का खेल रचाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। जय भोले।
एक बात बताऊं, कथा में आप सबकी भक्ति इतनी प्रबल है कि आप सबकी इतनी भीड़ हो रही है कि अब तो पांडाल भी और बढ़ाना पड़ रहा है। ये सबकी आपकी भक्ति है और श्रोता शाम के समय पांडाल में बनते नहीं है तो बाहर घूमते फिरते हैं। ये सब आपकी भक्ति का प्रभाव है। हरि बोल। श्री राम है। जय भोले। हरि बोल। जय हो। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम। हे कैलाश के वासी भोले, करते तुझे प्रणाम। मैं जोगी आया, जब का खेल रचाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय भोले। विभूति गले रुटमाला, शेष नाग लिपटायो। अंग विभूति गले रुटमाला, शेष नाग लिपटायो। शेष नाग लिपटायो। बाको तिलक फाल चंद्रमा, घरे घरे अलख जगायो। घरे घरे अलख जगायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, फिर कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय भोले। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोले भिक्षानिक ली नंदरानी, कंचन थाल भरायो, कंचन थाल जड़ायो।
बालक मेरो डरायो याने आकर अलख जगायो। बालक मेरो डरायो घर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया। घर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 महादेव भगवान की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय राधेश्याम। महादेव बाबा का आगमन हुआ। महादेव बाबा ने आकर के शंख बजाया और शंख बजाया तो यशोदा मैया बाहर आई और यशोदा मैया ने बाबा से पूछा, बाबा कहाँ से आए हो? धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, क्या चाहिए? तो महादेव बाबा बोले, मैया हम तेरे द्वार पर कुछ लेने नहीं आए। हमने सुनी है मैया तेरे यहाँ काऊ लाला को जन्म भयो है, हम बा लाला के दर्शन करवे को आए। मैया बोली, बाबा कहा कह रहे हो? तुमने अपनो चेहरा कबू शीशा में देखो है का? क्यों मैया? अरे वो ब्रज की 80 साल की टुकड़िया है बाबा, तो देख के डर लग रहे हो है। मेरो 4 दिना को लाला अगर तो देख लेवे गो तो बा को कहा हाल हो गए। बाबा तेरे गले में कीड़ा बिच्छू डोल रहे हैं, मेरो लाला डर जावे गो। तो महादेव बोले, अरे मैया इन कीड़ा बिच्छुओं पे तेरो बाबा लाला बड़ो है कि नाच नाचे गो। मैया बोली, देख बाबा मैं तो दर्शन तो नहीं कराऊंगा। महादेव बोले, मैया तू अभी हमें जानती नहीं है, हम जिद्दी बाबा हैं, हटी बाबा हैं, दर्शन नहीं करावेगी तो हट कर जावे। मैया बोली, बाबा अगर तुम हट करोगे तो हम भी। तो महादेव बाबा बोले, जागो मतलब मैया दर्शन नहीं करावेगी? बोले नहीं मैया अगर दर्शन नहीं करावेगी तो तेरे द्वार पे धूनी रमा के बैठ जा। मैया बोली, बाबा धूनी रमा के धूना रमा दर्शन तो नहीं करावेगी। तो महादेव बाबा विचार करने लगे, मैया ही कुछ ज्यादा हठी बन रही है। महादेव बोले, अगर मैया दर्शन नहीं करावेगी तो द्वार पे ही बैठे रहेंगे और तेरो लाला कबू तो द्वार ते बाहर निकलेगो, जब दर्शन कर लेंगे। मैया बोली, मेरे नंद भवन में एक नहीं अनेक दरवाजे, जा दरवाजे पे बाबा तू बैठो होगो, जीवन में लालाए बा दरवाजे ते कबू बाहर नहीं निकाल। महादेव बोले, ठीक है मैया, अब तू अगर दर्शन नहीं करावेगी तो गोकुल में ही रह जावेगी और यहीं धूनी रमा और तेरो लाला धीरे धीरे बड़ो होवेगो और जब बड़ो होगो तो तेरो लाला ब्याह लायक होगो और जब ब्याह होगो तो घोड़ी पे चढ़ेगो और घोड़ी पे चढ़ेगो तो नगर की परिक्रमा करेगो, हम जब दर्शन कर लेंगे। मैया बोली, बाबा मियो लाला रडुआ रह जाए, कुआरो रह जाए, पर तोय दर्शन नहीं कराऊंगा। मैया ऐसा कहकर के दरवाजा बंद करके अंदर चली गई और इधर महादेव बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके दर्शनों के बिना जाना पड़ेगा। तो इधर महादेव बाबा ने प्रार्थना करी, उधर भगवान बाल कृष्ण लाल ने लीला कर दी। और लीला कौन सी करी? सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। अब यहाँ पर भगवान पालना में बैठे बैठे अचानक ही रोवे लगे। यशोदा मैया ने भगवान को गोद में लियो, गोद में लेके माखन मिश्री खवायो, लेकिन बाल कृष्ण लाल शांत है को नाम ही नाने ले रहे। एक गोपी निकल के गई, मैया तेरे घर लाला भयो अभई अभई, तो पे लाला को खिलाए वो ना आ रहे हो। तो मैया ने कहा, अरे गोपी तो कहा बताऊं, मैंने लाला माखन मिश्री सब कुछ देवे को प्रयास कर लियो, पर जे शांत देवे को नाम ही नाने ले रहे।
गोपी बोली मैया मोय तेरे लाला की बीमारी समझ में आई। बोले कहा मैया मोय ऐसो लगे तेरे लाला को काऊ गोपी की नजर लग गई दिखे। तो ना मालूम लाला को जब जन्म भयो तो कितने दूर दूर से गोपी ग्वाल आए, न जाने कौन गोपी कौन सी नजर से देख के गई है हमारे लाला नजर लगाई। तो यहाँ पर गोपी ने पूछा कि मैया लाला की नजर उतार। अच्छा अब नजर कैसे उतारी जाए, और माताओं को नजर उतारने के मामले में तो महाराज सब स्पष्ट पता होता है कि नजर कैसे उतारी जाए। पता तो होएगी क्योंकि तुमने वो अपने रसगुल्लान की खूब नजर उतारी होगी, हाँ अपने लालान की। तो गोपी दौड़ी दौड़ी गई और राई नोन लेकर के आई। अब लाला की नजर उतारने लग गई। आएगी, अच्छा हमें आता नहीं, हम बता रहे हैं ऐसे उतारी होगी शायद। तो गोपी बोली आएगी बलाए की ऊपर की नीचे की सबरी नजर उतर जाए। अच्छा अब तक माधव कम रो रहे थे, वो नजर उतर गई तो अब रोना डबल हो गया, अब और ज्यादा रोने लग गई। गोपी मन ही मन में विचार करने लगी डायरी के हवाल तो नेक रो रहे हो, नजर उतार दी और ज्यादा रो रहे। मैया अब मुझे समझ में आएगी जाए नजर बजर ना लगी। बोले तो बोले जा पे काऊ भूत प्रेत को आया है। अरे मैया तो ही ना मालूम इतनी बड़ी पूतना और लाला ने मार दी तो काऊ भूत प्रेत को साया है। मैया बोली भूत प्रेत कैसे उतारे जाएं? गोपी बोली ऐसे बाबा है पकड़ के लाऊंगी कि वो बाबा दो मंत्र बोलेगा सबरे भूत प्रेत उतर जाए। और गोपी चल दी बाबा को ढूंढने के लिए और दरवाजा खोला तो सामने महादेव बाबा बैठे। गोपी ने पहले तो महादेव बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा। बाबा तुम पे कछु आवे है का? चौगोपी कहा भयो अरे मेरे घर में एक लाला है, बाय नजर लग गई दिखे काऊ भूत प्रेत को साया है, तुम कछु जानो होगा? महादेव बाबा बोले अरे गोपी हमारो तो नाम ही भूतनाथ है, भूत प्रेत उतारवे को तो हमारे बाएं हाथ को खेल है। कहाँ है लाला? लेके आ। चल रे जोगी नंद भवन में तो ही यशोदा माई बुलाए, बाकी लाल को नजर लगी सुराई नौन करवा। गोपी दौड़ी दौड़ी गई। मैया यशोदा देख भगवान की कृपा द्वार पे ही बाबा मिल गए। मैया ने की कौन सो बाबा? बाके गले में मुंडन की माला पड़ी है। बोले हाँ। अरे बाय तो वचन दे के आई हूं कि मैं बाय बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। गोपी बोली मैया तो तेरो लाला प्यारो है कि तेरे वचन? बोले मोई तो मेरो लाला ही प्यारो है। तो चल लेके लाला को मैया। और जैसे ही यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल को लेकर के गई, इधर कृष्ण रो रहे हैं और उधर महादेव इंतजार कर रहे हैं कब दर्शन देंगे प्रभु, कब देंगे। और जैसे ही भगवान आए उल्टा हो गया, भगवान का रोना कम हो गया और इधर महादेव बाबा का रोना प्रारंभ हो गया। महादेव बाबा विचार कर रहे हैं धन्य है यशोदा मैया जो भगवान को माखन खिलाती है, भगवान को स्नान कराती है, भगवान की चंदन का लेप लगाती है, भगवान का श्रृंगार करती है। धन्य है मैया और धन्य है मैया के भाग्य। ऐसे भाग्य हर किसी के कहाँ होते हैं। यशोदा मैया बोली लालाए हम बाबा की गोद में नहीं देवेंगे, यहीं पे मंत्र पढ़वा लेंगे। महादेव बोले नहीं, जब तक लाला हमारी गोद में नहीं आ जावेगा तब तक मंत्र काम ही नहीं करेंगे। डरते डरते यशोदा मैया ने लाला को महादेव की गोद में दिया और महादेव ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया भगवान को देखने लग गए।
ब्रजवासी कहते हैं भगवान महादेव ने और भगवान कृष्ण के लिए कोई मंत्र नहीं बोला। बोले तो बोले भगवान महादेव अपने मुख को कन्हैया जी के कान के पास ले गए और एक बार बड़े जोर से बोल दिया श्री राधा। और जैसे ही राधा नाम लिया तो रोते भये कन्हैया खिलखिला के हंसवे लग गए। अब मैया भरोसा है गयो कि बाबा कछु जानकार है। अच्छा, माताओं बहनों की आदत होती है एक ही काम में सबरी काम समाप्त करने की। अगर भागवत हो रही है तो उसी में कन्याओं का भोजन करा, बुरो मत मानियो तुम। अगर भागवत हो रही है तो उसी में कन्याओं का निमंत्रण कर दो, सत्यनारायण की कथा कर दो, दिशा रानी की कथा कर दो, सब एक ही में। तो यशोदा मैया ने विचार किया जब बाबा आया है तो बाबा से कुछ पूछ भी लेवे। अच्छा बाबा तुम पे हाथ देखो आवेगा चौमैया। बाबा जब ते लाला ने जन्म लयो है तब ते सबरे ब्रजवासी न्योई कहवे हैं मैया त्यो लाला कालो कलूटो है सो तेरे लाला को ब्याहो नहीं हो। अच्छा बालक अगर घर में जन्म ले लेवे तो मैया बाकी जन्मते ही चिंता है जाती है बाकी ब्याह की के जाको ब्याह कब होवे। तो मैया ने कही बाबा अगर जानते हो तो बताओ। महादेव बाबा ने जैसे ही भगवान बालकृष्ण का हाथ देखा, महादेव बाबा का मुख खुला का खुला रह गया, आंख खुली रह गई। मैया ने कही बाबा का भयो, बाबा कछु तो बोलो। और महादेव बाबा तो बोले मैया तो कहा बताऊं चौ मैया तेरे लाला के हाथ में जो ब्याहवारी रेखा है वो हथेली की तो का कहें पूरे हाथ में नाने समाये रही। चौ अरे मैया तेरे लाला की एक नहीं दो नहीं 16,108 ब्याह होवे। मैया ने सुनी तो मैया अब आंखें खुली रह गई, मैया को मुंह मुलो रह गई। महादेव बाबा बोले मैया अब तोय का है गयो। सो मैया बोली ना ना बाबा मोय कछु ना भयो। तो मैं तो न्यो सोच रही हूँ बाई चांस होरी दिवारी सवरी की सवरी बहु पाई छुए आए गई तो मैं तो आशीर्वाद देते ही देते चल बसूंगी। लेकिन मैया ने सोची के बाबा वैसे ही हास्य कर रही है। मैया का पतो है कि भगवान के इतने विवाह होवे। और संसार में लोगों को अपने विवाह से इतनी समस्या नहीं होती है, इतनी समस्या भगवान के विवाह से होती है। लोग क्या कहते हैं बताओ, भगवान ने 16,108 ब्याह कर लिए। देखो हमने मात्र इतना सुना है कि भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए। इसके अंदर का जो रहस्य है, क्यों किए, कब किए, कैसे किए, ये हमको और आपको नहीं पता। तो संसार के लोग भगवान पर ही प्रश्न उठाते हैं कैसा भगवान था 16,108 विवाह कर लिए। और फिर लोग जिद करते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 ब्याह कर लिए तो 10-20 ब्याह हम कर लें तो क्या दिक्कत है। संसार में लोग ऐसा विचार करते हैं, भगवान की होड़ करने चल देते। लेकिन भैया भगवान ने और भी तो काम किए हैं, और सब कामों की होड़ करके बताओ। 6 दिन के थे, भगवान ने विशाल राक्षसी पूतना को मार दिया। और हम तुम 6 दिन के होंगे तब भगवान ने विष का पान किया, तुम विष पी करके बताओ। मात्र भगवान के ब्याहवारी ही होड़ करनी है। भगवान ने 7 दिन में 7 वर्ष की उम्र में 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत 7 कोस के गिरिराज जी को कनिष्ठ का उंगली पे धारण करके बताया। और ये काम केवल भगवान ही कर सकता है। तुम आदि किलो को बांटी धर के बताओ। गजब का दावा है पापियों का, गजब का दावा है पापियों का, उन्हीं से जिद पर अड़ रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक
पल रहे हैं, जिनसे तीनों लोग पल रहे हैं, और आज संसार के लोग उन्हें और उन पर टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया कि इस प्रकार महादेव दर्शन करने आए। रहे रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। कहते हैं महादेव बाबा उसी समय से ब्रज मंडल में रहने लग गए। गोवर्धन में यदि आप जाएंगे तो महादेव बाबा चकलेश्वर के रूप में विराजमान हैं। चकलेश्वर महादेव की जय हो। मथुरा में जावेंगे तो आपको महादेव बाबा भूतेश्वर के रूप में विराजमान दिख जाएंगे। भूतेश्वर महादेव की जय हो। और वृंदावन में तो अवगढ़दानी अलग ही रूप में बैठे हैं। बड़ा विचित्र रूप है वृंदावन में महादेव बाबा का। महादेव बाबा वृंदावन में गोपी का रूप लेकर के बैठे हैं और गोपेश्वर नाम पड़ा है। गोपेश्वर भगवान की जय हो। जिस प्रकार मैया वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं तो बिना भैरवनाथ के दर्शन के यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है, ऐसे ही वृंदावन जावें और गोपेश्वर के दर्शन न करें तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है गोपेश्वर बाबा की। तो यहाँ पर इस कथा को श्रवण कराया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस ने एक तृणामृत नाम का असुर भेजा और तृणामृत आंधी के रूप में आया। आपने देखा होगा कभी कभी आंधी आती है तो वो आंधी का ऐसा बवंडर सा बन जाता है ना। तृणामृत भगवान को उड़ा करके ले गया तो भगवान ने अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणामृत की वहां पर मृत्यु हो गई। एक बात बताऊं, भगवान के वजन को भगवान का कोई भक्त ही सहन कर सकता है। पापी लोग भगवान के वजन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान के वजन को सहन कर लेंगे, और यदि आप भगवान के भक्त नहीं हैं, आप अभिमानी हैं, तो गरुड़ की तरह भगवान 2 उंगली रख देंगे और उनको भी उड़ा नहीं पावेंगे। उसके बाद श्री हरि ने यहाँ पर अनेक लीलाओं का प्रारब्धन दिया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनाम सुमहातपः ब्रजः जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी घूमते घूमते आए। नंद बाबा ने पूछी, कहाँ थे आए हो? गर्गाचार्य जी बोले, हम अपन ब्राह्मणन पे काम ही कहा है। कबों काऊ को नाम धरबो, कबों काऊ के फेरा परवाएबो, कबों काऊ की त्रयोदशी करवाएबो। नंद बाबा याद आ गई, हमारे घरों 2 लाला ने जन्म लियो है, इनके नाम धर दो। गर्गाचार्य ने कहा, नहीं, मैं नामकरण नहीं करूं। क्यों? बोले, कंस आपके बालकों को देवकी की संतान मानता है और कंस को पता पड़ जाएगा गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया है तो कंस मुझे छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर नंद बाबा ने कहा, गौशाला में छिप कर के नामकरण संस्कार कर लेंगे, किसी को भी हम बतावेंगे नहीं। भगवान का नामकरण संस्कार किया जा रहा है। और सज्जनों, यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने सोची जे बाबा कछु जानते हुए के नाने, तो यशोदा मैया ने अपनो लाला रोहिणी मैया की गोद में धर दिया और रोहिणी मैया को लाला यशोदा मैया ने अपनी गोद में ले लिया। अगर बाबा ज्योतिषी होवेगो, जानकार होवेगो तो बताए देवेगो कौन को लाला कौन की गोद में है। और गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा मैया, अयम ही रोहिणो पुत्रो ख्यातस्य भोवे सर्वतः सुतः मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतः।
यशोदा मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है, अयम ही रोहिणो पुत्रो, ये बालक रोहिणी मैया का है। तो गर्गाचार्य जी ने ऐसा कहा तो यशोदा मैया को विश्वास हो गया, बाबा समझदार है। अब नामकरण संस्कार जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, 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 मेघप कहब सुमति अनुरूपा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा था, दशरथ जी इनके नाम अनेक अनुपा। और गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कह रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया तुम्हारा लाला बड़ा चंचल है, कर्षणम कर्षयति कृष्णम कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके चित्त का कर्षण कर लेगा, इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और रोहिणी मैया के बालक का नाम बलराम रख दिया। नामकरण संस्कार हो गया। अब गर्गाचार्य जी गोद में लेके बैठे हैं तो गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं, ओहो मेरे इतने बड़े भाग्य कि मैं स्वयं भगवान का नामकरण संस्कार कर रहा हूं। तो गर्गाचार्य जी तो भूल ही गए कि मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं। और गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले के खुले रह गए। मैया बोली, आज और ज्योतिषी लेके आए जी, मरे भी बैठो तो हमारे घर में ही आए। मैया समझ रही है कि बाबा तो चल बसे। क्यों? भगवान को देख करके गर्गाचार्य जी शांत हो गए। मैया ने बाबा हलाए, बाबा बाबा, तो बाबा बोले हाँ मैया। अरे बाबा नाम तो बता। अरे मैया तो ये कहा बताऊं, तेरो लाला कोई साधारण नहीं है, तेरो लाला तो साक्षात भगवान है। और जैसे ही कही के भगवान है तो भगवान गोद में बैठे आंख निकाल दे। कहा कर रहे हो? मैया मत बताओ कि मैं भगवान हूं। अगर मैया पता पड़ गई मैं भगवान हूं तो भीत पे टांग देवेगी, 4 चिनोरी संजा को भोग लगावेगी और 4 चिनोरी सवेरे भोग लगावेगी और पूजा ऐसे ही करेगी। जाते मैया मत बताओ कि मैं भगवान हूं। जो भैया भगवान की तो पूजा हम तुम्हें ऐसे ही करे हैं? संसार में देखो, मंदिर तो हर कोई बनवा देता है, पर मंदिरों के बनवाने के बाद आदमी ये नहीं देखता है कि उन मंदिरों में सेवा हो रही है कि नहीं हो रही। और जिसने मंदिर बनवाया है और उस मंदिर में सेवा नहीं हो रही है, सज्जनों पाप लगा। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो। और प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है? प्राण डाल देना। और फिर बाद में भोजन, वृंदावन में जाओ 8-8 बार भगवान बिहारी जी को जो बड़े बड़े थार भर के भोग लगता है। तो भगवान की तो सेवा हम तुम्हें ऐसे ही करते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने समझा दिया, मैया तुम्हारा लाला ऐसा है ऐसा है। धीरे धीरे भगवान बाल कृष्ण लाल बड़े हुए। अब भगवान श्री हरि बाल लीला करने लग गए। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने बाल चरित्र बहुत प्रकार से किया और अपने दासों को आनंद दिया। राम जी के जीवन में बाल लीला थोड़ी है और श्याम जी के जीवन में बाल लीला बहुत बड़ी है।
ये लीला पुरुषोत्तम है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, भगवान एक बार सवेरे सवेरे जगे और जग के भगवान दिख रहे हैं, ना तो मैया दिख रही है और ना बाबा दिख रही है। और भगवान ढूंढ रहे हैं मैया बाबा। और नंद बाबा एक कक्ष में बैठ के शालिग्राम भगवान की जय जय कर रहे हैं। अच्छा, शालिग्राम भगवान तो आप सबने देखे ही होंगे, कार्य कार्य से होते हैं लुट। तो नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान कन्हैया गए जाके बगल में बैठे। नंद बाबा बोले नहीं लाला, बिना स्नान किए कभी भी पूजा के कक्ष में नहीं आना चाहिए। और कान पकड़ के कन्हैया जी बाहर निकाल दिए। अब क्रोध आए गए, होठ बुला लिए, नेत्र निकाल लिए, अच्छा हम बाहर निकाल लिए और देहरी पे बैठ गए। और देहरी पे बैठ के सोच रहे हैं कि बाबा करी का रहे। और अंदर नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं और शालिग्राम भगवान को दूध से स्नान करा रही हैं, दही से स्नान करा रही हैं, शहद से स्नान करा रही हैं, माखन से स्नान करा रही हैं। और भगवान देहरी पे बैठ के देख रहे हैं कि शालिग्राम भगवान दूधौते नहा रहे हैं, शहदौते नहा रहे हैं, माखनते नहा रहे हैं, तो जी बड़े मीठे है गए होंगे। अब विचार किया कि बाबा आंख बंद करे तो जाए के कछु आनंद लेवे। नंद बाबा ने अपने मुंह पे वस्त्र डाल लियो और माला जाप करवे लग गए और प्रार्थना करी, प्रभु आए जाओ भोग लगाओ। और जैसे ही प्रार्थना करी कि प्रभु भोग लगाओ, तो नंद बाबा जब भोग की कहने लगे तो बाल कृष्ण लाल ने विचार किया कि जब नंद बाबा बुलाई रहे हैं तो भोग जरूर। अच्छा, भोग लगाते हैं तो भोग में घंटी जरूर बजाते हैं, तो नंद बाबा ने भी बजाई। अच्छा, घंटी क्यों बजाते हैं? घंटा नाद चक्र अंतः काले शिरो श्रियः पापः कोटि वितयापि नश्यन्ति यम किंकर। ये घंटी पूजा में क्यों बजाते हैं?